नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको 5 लक्षण बताऊंगा जिससे पता लग सकता है कि किसी इंसान के अंदर जिन है कि नहीं। अक्सर भूत प्रेत जब किसी प्रेत रोगी में आते हैं तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि आया किसी के शरीर में भूत है या प्रेत है, चुड़ैल है या जिन है या किस तरीके की नेगेटिव फोर्स है। अगर हमें सही मायने में पता लग जाए कि कौन सी वो नेगेटिव फोर्स है तो हम इजीली उसे टैकल कर सकते हैं और इजीली बहुत सी तरीके के उपचार कर सकते हैं, क्योंकि हर नेगेटिव स्पिरिट पे उपचार अलग तरीके का लगता है और कहीं ना कहीं उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी गहराई का अंदाज़ा हम उस स्पिरिट की जो असलियत है उसके माध्यम से लगा पाते हैं। तो बिना देरी करते हुए आपको 5 लक्षण बताने जा रहा हूँ जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी इंसान के अंदर जिन है। खासकर ये इसमें प्रेत रोगियों के विषय में ही बात हो रही है जिनकी ऑलरेडी बॉडी में कोई नेगेटिव एनर्जी है, पर जो लक्षण है वो समझ नहीं आ रहे हैं। और उस केस में हम इन सिम्टम्स द्वारा, इन लक्षणों द्वारा उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फॉलोइंग नेगेटिव एनर्जी जिन है कि नहीं। तो पहला लक्षण जिन होने का पहला लक्षण यही है कि जो प्रेत रोगी है उसकी बॉडी सूखती चली जाती है। यूँ कह लीजिए कि अच्छा खासा हट्टा कट्टा इंसान बिल्कुल सिकुड़ जाता है, बिल्कुल पतला हो जाता है। और सूखना इन द सेंस ये कि भाई उसके अंदर खून की भी कमी हो जाती है। पूरा यूँ कह लीजिए ऐसा लगता है जैसे हड्डी पे खाल चढ़ी हुई है। हर तरीके से उसकी इम्यूनिटी डाउन रहती है, किसी भी तरीके से उसके चेहरे पे चमक नहीं होती, कोई लौन नहीं होता और इतनी मतलब हालत ऐसी होती है जैसे पता नहीं कितना ये बीमार हो, जैसे पता नहीं इसको क्या हो गया हो। हर तरीके से उसकी कंडीशन देख के कोई भी इंसान टोकेगा, चौंकेगा, कहेगा ये तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे कैसे एकदम से सूख रहे हो। और ये बंदा पैदाइशी ऐसा नहीं होता, अचानक से ऐसा होता है कि बॉडी सूखती चली जाती है। कितना ही वो इलाज करा ले, कितने ही वो मेडिसिन खा ले, कितने ही वो सप्लीमेंट्स खा ले, कितने ही वो दवाइयाँ ले ले, किसी किसी भी तरीके की वो फल फ्रूट खा ले, सब्जियां खा ले, उसको किसी भी तरीके से बॉडी में पूर्ति नहीं महसूस होती, किसी भी तरीके से बॉडी दोबारा आबाद नहीं हो पाती। तो ये सबसे पहला लक्षण जिन का है, क्योंकि ये पूरी तरीके से प्रेत रोगी की जवानी चूस लेते हैं, उसका खून चूस लेते हैं, उसकी बॉडी की सारी एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं और उसको सुखाते चले जाते हैं। कई प्रांतों में इसको सूखिया मसान रोग भी कहते हैं और उसमें भी कहीं ना कहीं जिन्न की इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा मानी गई है। बात करते हैं दूसरे लक्षण की। दूसरा लक्षण जिन्न होने का ये होता है कि प्रेत रोगी को भूख बहुत ज़्यादा लगती है। हालांकि ये लक्षण एक नॉर्मल भूत प्रेत के विषय में भी लागू होता है, क्योंकि जब भी कोई भूत प्रेत किसी के शरीर में आता है तो भूख बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो भूत प्रेत है जो इतने टाइम से भूखा बैठा था उसे फाइनली एक बॉडी मिल जाती है और उस बॉडी के माध्यम से वो अपनी भूख को मिटाता है। पर जो जिन्न के केस होते हैं वहाँ पे भूख बहुत एक्सट्रीम लगती है। आदमी 2-2 थालियाँ भर के चावल खा लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-10, 15-15 रोटी खा लेता है, तब भी वो भूखा रह जाता है। तब भी उसको तलब रहती है कुछ ना कुछ खाने की। रात को उठते ही तलब होती है खाने की। रात को पेट भर के सोया, फिर रात को 2-3 बजे उठ के खाने लगता है। सुबह उठते ही ढेर खाने लगता है, दोपहर खाने लगता है, शाम खाने लगता है। उसको हर वक्त भूख रहती है कि मैं कुछ खाऊं। तो वो बेसिकली भूख उस नेगेटिव एनर्जी की है जो इतनी ज़्यादा पावरफुल है, और अब जो उसको बॉडी मिली है उसके माध्यम से वो हर उस भोग को खाना चाहती है जो वो नहीं खा पा रही थी एक फिजिकल बॉडी ना होने की वजह से। तो ये भी एक दूसरा लक्षण है। हालांकि प्रेतों के केस में भी भूख लगती है, पर जहाँ बहुत भूख एक्सट्रीमली हाई हो जाए कि, और खासकर उन इंसानों की जो 2 रोटी खाता था वो 15 रोटी खा रहा है, 10 रोटी खा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये सडन चेंज और सडन इतनी ज़्यादा भूख लगना कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी और ऐसे जिन्न वगैरह की तरफ इंडिकेशन करता है। तीसरा लक्षण जिन होने का है कि इंसान बहुत रेस्टलेस रहता है, बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस रहता है। वो शांति से किसी जगह बैठ नहीं पाता है। हर वक्त उसको कहीं ना कहीं एक सिरन दौड़ती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। हर वक्त उसकी बॉडी में वाइब्रेशंस होती हैं। हर वक्त ऐसा लगता है कोई उसे सुई सी चुभा रहा है। हर वक्त वो या तो अपने हाथ से पूरी बॉडी को हिलाता रहेगा या अपने चलेगा बैठ जाएगा, चलेगा बैठ जाएगा, उठेगा बैठेगा, अजीब अजीब एक्शन करता है। उल्टा चलने लगेगा या फिर एक पैर से दूसरा पैर खुजाएगा, दूसरे से पहला खुजाएगा, एक पैर से थोड़ा चलेगा फिर दूसरे पैर से थोड़ा चलेगा, एक जगह हाथ लग गया तो दूसरा हाथ भी वहीं लगाएगा। मतलब अजीब अजीब एक्शन करता है, रेस्टलेस रहता है, हमेशा बेचैनी रहती है।
एक इनसिक्योरिटी उसमें रहती है, एक कहीं भी कोई शांति नज़र नहीं आती, उसकी आंखें हमेशा चलती रहती हैं। आंखें कभी भी किसी बंदे को देख के टिकती नहीं है, और हमेशा उसके जो दिमाग है, जो पूरी पर्सनैलिटी है, वो ऐसे होती है कि आप देखकर ही एकदम से चौंकेंगे कि ये मतलब क्या है, कौन है ये। हर वक्त हिलता रहेगा, हर वक्त उसकी मूवमेंट रहेगी बॉडी में, या तो अपनी बॉडी को शेक करता रहेगा या आगे पीछे होता रहेगा, किसी ना किसी की तरीके से बॉडी की मूवमेंट उसकी चालू रहेगी। तो वो बेसिकली वो जिन है, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो रेस्टलेस है, जो उस इंसान को आसानी से नॉर्मल बेस पे एक नॉर्मली टिकने या बैठने नहीं देती। बात करते हैं चौथे लक्षण की। चौथा लक्षण ये है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, इतना गुस्सा आना, इतना गुस्सा आना कि वो प्रेत रोगी किसी की जान तक ले सकता है। जब गुस्सा आता है तो किसी का भी सर भी फोड़ सकता है, कोई भी चीज़ हाथ में उसको दे के उठा के फेंक के मार भी सकता है। हर तरीके से उसके अंदर गुस्सा भरा होता है, वो कहीं भी टिक नहीं पाता, कहीं भी काम नहीं कर पाता। हर जगह उसकी कहीं ना किसी बेस पे क्वेरल हो जाती है, और वो इतने हाई एक्सटेंट पे पहुंच जाती है, इतने हाई एक्सटेंट पे पहुंच जाती है कि किसी भी तरीके से उस सिचुएशन को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खासकर जो लोग उसके साथ काम करते हैं या उसके घर वाले हैं, आप हैरान रह जाएंगे। इंसान नॉर्मल है, सब बात है, पर जब वो जो एंगर ऑफ मूवमेंट है वो इतना एक्सट्रीम है कि वो कोई भी मिसहैप कर सकता है, कोई भी तरीके की इंजरी कॉज कर सकता है, और उसका स्वभाव इतना बुरा हो जाता है कि वो खुद इस चीज़ को भले ही बाद में रिपेंट कर ले, गिल्टी फील करे, पर उस टाइम में वो इंसान वो नहीं होता। अगर आप उसकी आंखों में देखेंगे तो आंखों में देख नहीं पाएंगे, एक दहशत हो जाएगी, डर होगा, माहौल हो जाएगा, आपकी पूरी बॉडी में सिरन दौड़ जाएगी उसको देख के, और उसका चेहरा लाल हो जाता है, भौहें उठ जाती हैं, आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं, और ऐसा लगता है ना जाने ये कौन है। शब्द ऐसे होते हैं कि जैसे तीर और तलवार, और हमेशा तैयार रहता है वो किसी न किसी सामान से आप पे वार करने के लिए, चाहे सामने बाप खड़ा है, चाहे माँ खड़ी है, चाहे बहन खड़ी है, चाहे बीवी खड़ी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे कोई भी इंसान है, चाहे कोई उसका बॉस है, कोई भी है, वो परवाह नहीं करता। क्योंकि द रियलिटी जो अंदर बैठा जिंद है, ये उसका रूप है। जो बाहर से आपको दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है ये फलाना इंसान ऐसा कर रहा है, पर नहीं, वो नेगेटिव एनर्जी जो बेसिकली जिन है, जो बहुत पावरफुल होते हैं, वो अपने एंगर का प्रदर्शन कर रही है। बात करते हैं पांचवें लक्षण की जिंद होने की। पांचवा लक्षण है कि पूरी रात जागना। ऐसे प्रेत रोगी रात भर जागते हैं, खासकर 12 से 4 जो भूतों का समय माना जाता है, इसमें तो जागते ही जागते हैं, और दिन में सोते हैं। ये पूरे दिन सोते हैं, इनको नींद ही नींद आती है, नींद ही नींद आती है कि बस ये अकेले पड़े रहें, सोते रहें, सोते रहें, सोते रहें, और रात भर जागते हैं। या तो रात को छत पे भाग जाएंगे, या फिर अपने चौक में घूमते रहेंगे। यहाँ तक कि ऐसे कई केसेस में देखा गया है कि रात को बिस्तर पे से उठ के अपने बेडरूम में ही घूमते रहेंगे, आगे पीछे, कहीं एक जगह टिकेंगे भी नहीं। तो उनको हमेशा से एक रेस्टलेसनेस रहती है, एक रात के प्रति जागने की जो एक लत है, वो लत नहीं जाती। वो चाह के भी रात को नहीं सो पाते, और दिन में सोते ही सोते हैं, नींद नहीं, वो उल्लू वाली प्रवृत्ति उनकी हो जाती है। तो ये पांचवा लक्षण भी बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, क्योंकि अक्सर रात में जब ऐसे प्रेत रोगी जागते हैं तो कहीं ना कहीं वो जिन एक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाता है उस टाइम, और उनको किसी भी तरीके से सोने नहीं देता, आराम नहीं करने देता किसी, ताकि बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो, बॉडी को नुकसान हो। ये 5 लक्षण बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत से प्रेत रोगियों में है। तो अक्सर लोग छोटा मोटा प्रेत उसको समझ लेते हैं या भूत समझ लेते हैं, और क्रियाएं ट्राई करते रहते हैं, पर उसको फ़ायदा नहीं हो पाता प्रेत रोगी को, क्योंकि असल में सामना जिन्न से हो रहा होता है। तो ऐसे केसेस में इन लक्षणों को आइडेंटिफाई करें, ये बहुत एक्सट्रीम है। हालांकि काफ़ी सिमिलैरिटी है इन लक्षणों की भूत प्रेतों के साथ, नेगेटिव एंटिटीज़ के साथ, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ जिन्न होता है, वहाँ सबसे कॉमन लक्षण जो इन सारे लक्षणों को ओवरपावर करता है वो है बॉडी का सूखना। तो अगर बॉडी सूख रही है तेज़ी से, एकदम से डाउनफॉल आ रहा है हेल्थ में, वेट में, तो ये एक अलार्मिंग बात है, एक अलार्मिंग स्टेज है। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा वो खा रहा है, तो आप खुद ही सोचिए वो खाना कहाँ जा रहा है। हर वक्त वो रेस्टलेस है, अजीब और ढंग से काम कर रहा है, इतना गुस्सा जो आपने आज तक नहीं देखा होगा, और पूरी रात जागना, तो आप खुद ही समझिए ये किसी न किसी बड़ी नेगेटिव एनर्जी का काम है। तो यहाँ पे ये काम जिन्न का होता है, और ये वो जिन्न होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, बुरे होते हैं, किसी भी तरीके से कोई खजाना नहीं देते, कोई फ़ायदा नहीं करते, बस इंसान को पूरी तरीके से, उसके जिस्म को, उसकी जवानी को चूस लेते हैं और मार के अपने साथ आत्मा को ले जाते हैं।
तो मुझे उम्मीद है आपको ये 5 लक्षणों से काफ़ी नॉलेज मिली होगी जिंद के बारे में। बहुत पुरानी रिक्वेस्ट आई हुई थी किसी की जिंद के ऊपर कि भाई बताओ लक्षण कि जब कोई जिंद आता है तो क्या लक्षण किसी प्रेत रोगी में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए आज मैंने वीडियो बनाई है आपके लिए। तो जिसका भी सवाल था मुझे उम्मीद है उन्हें जवाब मिल गया होगा। और ये लक्षण आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि छोटी मोटी क्रिया से काम नहीं चलेगा और आपको कहीं ना कहीं एक्सेसिव एफर्ट्स करने पड़ेंगे ऐसी चीज़ों को निकालने के लिए। और सक्सेसफुली हमारी जो धुनी है वो जिंद को काबू करने में वर्क कर रही है, बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। और मैक्सिमम लोगों की जो रिक्वेस्ट आती हैं जिंद के केसेस में उन्हें ट्रिमेंडस आराम हो रहा है। तो मुझे बहुत बहुत खुशी है कि कई लोगों के केस पे सुइयाँ चुभनी बंद हो गई, वाइब्रेशंस होनी बंद हो गई, रात को प्रेत रोगी सो पा रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें, ये ऐसे इम्प्रूवमेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं उस नेगेटिव फोर्स की पावर को कम करते हैं, दर्शाते हैं कि वो पावर कम हो रही है। जैसे जैसे नेगेटिव फोर्स की पावर कम होगी, जिंद की पावर कम होगी, प्रेत रोगी की खुद की आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, उसका आत्मिक बल बढ़ेगा। तो सुनते रहिए मुझे, प्यार देते रहिए। मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में और भी जिंदों के ऊपर कवर करूँगा, जिंद के ऊपर बेसिकली नेगेटिव एनर्जी के ऊपर और भी आपको बातें बताऊँगा, और भी डिफरेंट डिफरेंट नेगेटिव एनर्जीज़ के ऊपर आपको बातें समझाऊँगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इनके विषय में मिले और आप सतर्क रहें, संभल के रहें। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस पैरानॉर्मल स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में मिलें। और अपने दोस्तों को सुनाइए ताकि उन्हें ज्ञान मिले, वो कभी कोई गलती ना करें, किसी भी बेवकूफ़ी के कारण ऐसे चक्करों में ना फंसें। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।